को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 20 क्रिसमस बाइबल वचन। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाने का समय है। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि मसीह का जन्म सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने संक्षेप में इस प्रकार बताया है। यीशु मसीह की खुशखबरी, ईश्वर मनुष्य जो पापियों के लिए मरा ताकि हम बच सकें। सुसमाचार के बारे में अधिक जानने और ईसाई धर्म में बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर का वचन पढ़ना है। हमने क्रिसमस के बारे में 20 बाइबल छंदों को संकलित किया है ताकि आप क्रिसमस के सच्चे अर्थ के लिए अपने दिल को तैयार कर सके। उद्धार और अनंत जीवन का जश्न मनाना जो मसीह उन सभी को प्रदान करता है जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जकरयाह 9:9। हे सियोन की पुत्री, बहुत आनंद मना। हे यरूशलेम की पुत्री, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है, दीनहीन और गधे पर सवार। एक गधी का बच्चा, एक गधे का बच्चा। यशायाह 7:14। इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। लूका 1:26-35। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत को गलील के नासरत नामक शहर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक व्यक्ति से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और वह उसके पास आया और कहा, नमस्कार, हे कृपापात्र, प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन वह इस बात से बहुत घबरा गई और समझने की कोशिश करने लगी कि यह किस तरह का अभिवादन हो सकता है। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत मरियम, क्योंकि तुम पर परमेश्वर की कृपा हुई है। और देखो, तुम गर्भवती हो जाओगी और एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो बालक उत्पन्न होगा वह पवित्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मत्ती 1:18-25। अब यीशु मसीह का जन्म इस तरह हुआ। जब उनकी माता मरियम की सगाई यूसुफ से हो चुकी थी, तो उनके एक साथ रहने से पहले ही पता चला कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है। और उसका पति यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उसे तलाक देने का फैसला किया। लेकिन जब वह इन बातों पर विचार कर रहा था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई दिया और कहा, यूसुफ, दाऊद की संतान, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में लेने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। ये सब इसलिए हुआ ताकि जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है, परमेश्वर हमारे साथ है। जब यूसुफ नींद से जागा, तो उसने वैसा ही किया जैसा प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। उसने अपनी पत्नी को ले लिया, परंतु जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया, तब तक वह उसके साथ नहीं रहा। और उसने उसका नाम यीशु रखा। यशायाह 9:6-7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है,
और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता और शांति की वृद्धि का अंत न होगा। वह दाऊद की गद्दी पर और अपने राज्य पर उसे न्याय और धर्म के साथ इस समय से लेकर सर्वदा तक स्थिर और बनाए रखेगा। सेनाओं के यहोवा का जोश ऐसा ही करेगा। लूका 2:8-14। और उसी क्षेत्र में चरवाहे थे जो रात में अपने झुंड पर निगरानी रखते हुए खेतों में थे। और प्रभु का एक दूत उनके सामने प्रकट हुआ, और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी, और वे बहुत डर गए। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बहुत खुशी की खुशखबरी सुनाता हूँ जो सभी लोगों के लिए होगी। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, जो मसीह प्रभु है। और ये तुम्हारे लिए एक संकेत होगा, तुम एक शिशु को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। और अचानक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना की एक भीड़ परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दी, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वह प्रसन्न है उनमें शांति हो। मत्ती 2:10-12। जब उन्होंने बुद्धिमान पुरुषों ने उस तारे को देखा, तो वे बहुत ही आनंदित हुए। और घर में जाकर उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और सिर झुकाकर उसे दंडवत किया। फिर उन्होंने अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में ये चेतनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। गलातियों 4:4-5। परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हमें लेपालक होने का पद मिले। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 1:10-13। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं जाना। वह अपने लोगों के पास आया, और उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। भजन संहिता 103:11-13। क्योंकि आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर उतनी ही महान है। पूर्व अस्ताचल से जितनी दूर है, वह हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर करता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। 2 कुरिन्थियों 9:15। परमेश्वर को उसके अवर्णनीय उपहार के लिए धन्यवाद। 1 यूहन्ना 1:5-9। ये वही संदेश है जो हमने उससे सुना है और आपको बताते हैं, कि परमेश्वर प्रकाश है, और उसमें कोई अंधकार नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम अंधकार में चलते हुए उसके साथ संगति करते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य का पालन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश में चलते हैं, जैसा कि वह प्रकाश में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, और यीशु के पुत्र का खून हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई पाप नहीं है, तो हम खुद को धोखा देते हैं, और सच्चाई हमारे अंदर नहीं है। अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए वफादार और धर्मी है। फिलिप्पियों 2:8-11। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली।
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। रोमियो 10:9-13। यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु प्रभु है और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा, क्योंकि तू अपने हृदय से विश्वास करता है और धर्मी ठहरता है, और तू अपने मुंह से अपने विश्वास का अंगीकार करता है और उद्धार पाता है। जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि यहूदी और गैर यहूदी में कोई भेद नहीं है, वही प्रभु सबका प्रभु है और जो कोई उसे पुकारता है उसे भरपूर आशीष देता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम पुकारता है वो उद्धार पाएगा। भजन संहिता 107:1। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। रोमियो 15:13। आशा का स्रोत परमेश्वर आपको उस पर भरोसा रखने के द्वारा सारे आनंद और शांति से भर दे, ताकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आशा से भरपूर हो जाएं। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है।